हाय, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टडी विद श्वेता। आज का हमारा वीडियो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है और आज की हमारी टर्म है गुड्स यानी माल। सो व्हाट इज़ मीन बाय गुड्स? कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन जिन वस्तुओं या प्रोडक्ट्स का व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उन्हें माल या गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर की शॉप पर फर्नीचर गुड्स है, स्टेशनरी की शॉप पर बुक्स, नोटबुक्स एंड स्टेशनरी का सामान गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सब गुड्स या माल है। अगर स्टेशनरी की शॉप पर बुक्स को अरेंज करने के लिए फर्नीचर खरीदा जाता है तो इसे गुड्स नहीं कहेंगे। ये उस स्टेशनरी शॉप या उस बिजनेस की एसेट्स में इंक्लूड होगा और फर्नीचर अकाउंट सेपरेट ओपन करेंगे। So this is the meaning of goods, the product in which the business deal in. The item that are purchased for the purpose of resale, not for use in the business, are called goods. वो आइटम जिसमें बिजनेस अपनी डीलिंग करता है, मीन्स परचेज और सेल करता है, और जिन आइटम्स को रीसेल के लिए खरीदा जाता है, बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं खरीदा जाता, आर कॉल्ड गुड्स। मीन्स आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और बॉट फॉर रीसेल विथ प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड गुड्स। माल से अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से है जिन्हें व्यापारी लाभ पर पुनः विक्रय करने के लिए खरीदता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स आर, दीज आर परचेज फॉर रीसेल, ऑल गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल, सर्विसेज का फॉर्म इनटेंजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देती है, बट गुड्स आर ऑलवेज टेंजिबल, वी कैन सी, फील एंड टच द गुड्स। ओके, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। ये सब गुड्स के फॉर्म्स होते हैं। कभी भी माल को खरीदने या बेचने के लिए एंट्री करते समय गुड्स अकाउंट ओपन नहीं होता। गुड्स अकाउंट को कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है। जब माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जब माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, जब बेचा हुआ माल कस्टमर को पसंद नहीं आने पर या किसी और कारण से रिटर्न हो जाता है तब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, और जब बिजनेसमैन किसी माल को पसंद ना आने पर या किसी और रीजन से वापस करता है तो उसको परचेज रिटर्न अकाउंट बोलते हैं और उसको क्रेडिट किया जाता है। और जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च को जो माल बिना बिका रह जाता है, मीन्स जो गुड्स अनसोल्ड होते हैं, वो स्टॉक यानी रहतिया कहलाते हैं। मीन्स गुड्स अकाउंट कभी भी नहीं लिखा जाता। गुड्स जिस फॉर्म में है या जिस रूप में है उसी को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, एंड दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। अब इन सब का डिटेल देख लेते हैं। First of all, purchase. To buy a product for the purpose of resale is called purchase. जो माल बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे क्रय कहते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेज वर्ड केवल माल या गुड्स को खरीदने के लिए यूज होता है, एसेट्स को खरीदने के लिए नहीं। जब एसेट्स खरीदी जाती है तो पर्टिकुलर उस एसेट के नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में यूज करने के लिए कोई मशीनरी परचेज की है तो परचेज अकाउंट को डेबिट ना करके मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ओके, अकाउंटिंग टर्म में परचेज का मतलब ही होता है गुड्स खरीदना। जब भी किसी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हो परचेज अकाउंट DR, दैट मीन्स वहां पर गुड्स खरीदी गई है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ परचेज। जब भी माल कैश में खरीदा जाता है, मीन्स माल खरीदा और कैश में पेमेंट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड कैश परचेज। एंड जब माल उधार खरीदा जाता है, क्रेडिट पे खरीदा जाता है, मतलब खरीद लिया और पेमेंट बाद में करना है, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। परचेज शब्द में माल का उधार क्रय और नकद क्रय दोनों शामिल होते हैं। सो परचेज मीन्स कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। When the purchased goods are returned due to any reason to the seller, it is called purchase return or return outward. जब क्रय किया हुआ माल किसी कारण से वापस कर दिया जाता है तो वह क्रय वापसी कहलाता है। और वो रीजंस कौन से हो सकते हैं? रीजंस में भी डिफेक्टिव गुड्स, कोई गुड्स आपने परचेज की और वो डिफेक्टिव निकल गई तो उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और सैंपल, जो सैंपल आपको दिखाया गया था या जो ऑर्डर आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपका सामान नहीं आया है। एक्सेस गुड्स, जितना सामान आपने मंगवाया था उससे ज़्यादा सामान आ गया है तो वो सामान हम लौटा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट किया जाता है बिकॉज द रूल इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब आपके पास से सामान वापस गया, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। एंड रिटर्न आउटवर्ड, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम में रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ होता है। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स आपके पास जो सामान आया था वो आउट हो गया, आपने उसको वापस कर दिया, दैट मीन्स इट इज
परचेज रिटर्न, आपने खरीदा था तो वापस किया, सो इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड. ओके, नेक्स्ट इज सेल्स, विक्रय. सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स, द एक्ट ऑफ सेलिंग समथिंग लाइक गुड्स, सर्विसेज और प्रॉपर्टी फॉर मनी इज कॉल्ड सेल्स. माल, सेवा या संपत्ति को लाभ के लिए बेचना विक्रय कहलाता है. सेल्स में एसेट्स की सेल्स इंक्लूड नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुक सेलर बुक सेल करता है तो वो सेल्स में इंक्लूड होता है. बट अगर वही बुक सेलर ओल्ड फर्नीचर सेल करे या कोई ओल्ड टाइपराइटर सेल करे तो वो एसेट्स की सेल में इंक्लूड होता है. इसको बिजनेस की सेल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो सेल्स मीन्स जो सामान आपने परचेज किया था सेलिंग पर्पज से, उस सामान को बेचना सेल्स कहलाता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स, सेम एज इट इज परचेज. जब कैश में कोई गुड्स को सेल किया जाता है, मतलब गुड्स सेल की और कैश पेमेंट मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैश सेल्स. एंड जब क्रेडिट में सेल किया जाता है, मतलब गुड्स आपने सेल कर दी और पेमेंट आपको बाद में मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स. सेल्स शब्द में माल का उधार विक्रय और नकद विक्रय दोनों को शामिल किया जाता है. सो सेल्स मीन्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. ओके, नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी. द गुड्स सेंट back by the buyers to the seller, usually for any reason, is called sales return or return inward. जब विक्रय किया हुआ माल किसी कारण से वापस लेना पड़ जाता है तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं. रीजंस में भी डिफेक्टिव गुड्स, कोई डिफेक्टिव गुड्स आपके पास से चले गए कस्टमर के पास, कस्टमर ने आपको वापस कर दिया है, तो दैट इज सेल्स रिटर्न. एक्सेस क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी कस्टमर ने आपसे मंगवाई थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने भेज दी है. गुड्स शिफ्ट टू लेट, जब कस्टमर्स को सामान लेट पहुंचता है तो वो उसको वापस कर देते हैं. नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एट्सेट्रा, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग सामान नहीं पहुंचा तो वो उसको रिटर्न कर देते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न. जो सामान आपने बेचा वो किसी रीज़न से आपको रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न. एंड इट इज़ कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड. इनवर्ड मीन्स आपके पास वापस आया, इन हुआ. ओके, इसीलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास सामान वापस आया. रिटर्न इनवर्ड, आपने बेचा था तो वापस आया. ओके, सो दैट इज सेल्स रिटर्न. नेक्स्ट इज स्टॉक, रहतिया. जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने स्टॉक को पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो स्टॉक मीन्स ओवरऑल गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड स्टॉक. वित्तीय वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह जाता है वो रहतिया कहलाता है. दैट मीन्स जो सामान आपने परचेज किया था उसमें से कुछ सामान रह गया, वो सेल नहीं हुआ, और जो सामान बच गया है उसको स्टॉक बोलते हैं. इन शॉर्ट, टोटल परचेज माइनस टोटल सेल्स विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन द रिमेनिंग गुड्स विल बी स्टॉक. Okay, so this was a simple introduction of goods. Hope this video will helpful for you guys. You can join my Telegram group for your doubts, queries and notes of commerce topics. Link is given in the description below. Thank you so much. Please like the video and subscribe the channel. And if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you.